नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का आइए पता लगाएं 6.2। बच्चों ये पार्ट 3 है और ये आपके बुक के पेज नंबर 138 पर है। इसके सभी क्वेश्चन बच्चों, इसमें टोटल ना 4 क्वेश्चन हैं। हम 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधे मेरे प्ले लिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों पार्ट 3 करने से पहले ना आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होंगे तो आप सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। बच्चों मैंने पहले की एक्सरसाइज में आपको परिमाप बताया था कि परिमाप किसे कहते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में हमें क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता क्या है और कैसे निकालते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने परिमाप के बारे में सीखा था और परिमाप कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखा था। तो समझो बच्चों, क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी बंद आकृति द्वारा घेरी गई कुल जगह उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। जैसे कि बच्चों ये क्या है, एक आयत है ना बच्चों। इसके अंदर ये अंदर का जितना भी हिस्सा है ना बच्चों, आकृति द्वारा घेरी गई, ये अंदर का जितना भी हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, उसका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। और परिमाप क्या होता है? परिमाप मैंने बताया था आपको। मान लो ये 4 दीवार है बच्चों, तो इसकी ये बाहर की कुल लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये बाहर की जो लंबाई होगी टोटल, वो क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर का टोटल एरिया, ये अंदर का जितना भी हिस्सा है ना, वो क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा बच्चों। तो क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसको निकालने के ना बच्चों फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल, तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है बच्चों। यानी लंबाई और चौड़ाई के हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। लंबाई को बच्चों L से शो करते हैं और चौड़ाई को B से। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ। आप बच्चों L और B भी लिख सकते हो या फिर लंबाई और चौड़ाई भी लिख सकते हो, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर L गुणा में B, ठीक। उसके बाद आता है बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग मैंने बताया था आपको, वर्ग किसे बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और आयत किसे बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पे क्या है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है। तो चारों भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर होती है, आपको पता है ना वर्ग की। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, भुजा गुणा भुजा। मान लो ये 4 है, ये भी 4 है, तो भुजा गुणा भुजा, तो 4 गुणा 4 यानी 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो 16 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद वर्ग का आयत, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत काम की चीज़ है, इसके बिना आपके सवाल नहीं होंगे। तो क्षेत्रफल समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप इसका ले लो, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। इस वाली एक्सरसाइज में ना सिर्फ आयत का क्षेत्रफल हमें इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखो अपना पहला क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि 25 मीटर लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। तो बच्चों हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है आयताकार बाग का कितना, 300 वर्ग मीटर। लंबाई भी दे रखा है कितना, 25 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें चौड़ाई निकालना है बच्चों। तो ये बहुत आसान है, देखो आयतकार है ना। तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम उसको लिख लेंगे। हमें क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई दे रखी है, ठीक है। तो चलो इसको हम लिखते हैं, ये आपका है आंसर नंबर फर्स्ट। तो हमें दे रखा है आयताकार बाग का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्रफल। हमें आयताकार बाग का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 वर्ग मीटर बच्चों, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें लंबाई भी दे रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई। लंबाई को हम किससे लिखेंगे बच्चों, L से लिखेंगे। और लंबाई हमें कितना दे रखा है, 25 मीटर, ठीक है बच्चों। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चौड़ाई।
चौड़ाई हमें नहीं दिया हुआ है, तो चौड़ाई हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ये देखो, ये हमें क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखा है, चौड़ाई हमें निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया था, बताओ जरा। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है बच्चों, एक बार बोलो, लंबाई गुणा चौड़ाई। शाबाश बच्चों, अब याद हो गया होगा आपको। तो इसी को हम लिखेंगे और इसी फॉर्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे आयताकार बाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे हम आयताकार का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। लंबाई गुणा चौड़ाई, एल और बी लिखेंगे, ठीक। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। अब लंबाई हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 25, तो लंबाई की जगह 25 ले लेंगे। चौड़ाई, चौड़ाई तो हमें निकालना है, ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो बी का बी रहने देंगे। आयताकार बाग का क्षेत्रफल ये हमें दे रखा है 300, तो इसकी जगह ले लेंगे हम 300। इतना आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300, लंबाई 25 है, चौड़ाई हमें निकालना है। अब आगे देखो कैसे हम करेंगे बच्चों। ये 25 गुणा में है, तो आपको पता है बराबर के इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी क्या करेंगे हम, 300 बटे में क्या ले लेंगे, 25 बराबर में बी, ठीक है। बी मतलब चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, 300 को 25 से भाग कर देंगे। आप भाग कर दो, चाहे आप काट दो, ठीक है। मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, आप चाहे तो ऐसे वाला भाग भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सीधा काट रहा हूँ, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा, 5 इधर रखेंगे 50, तो 25 दूनी 50, यानी कितना निकला आपका 12, ठीक है बच्चों। यानी बी, अब ये उल्टा है, सीधा कर दो, बी कितना निकल गया आपका, 12 निकल गया, ठीक है, 12 मीटर। आप चाहो तो भाग भी कर सकते हो, भाग भी करोगे ना तो भी आपका 12 ही आएगा। तो आयताकार बाग की चौड़ाई निकल गई, तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई, की चौड़ाई कितनी निकली आपकी, 12 मीटर निकली। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना। आसान, समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हमने किया पहला क्वेश्चन, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से 500 मीटर लंबे, 200 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड पर टाइल लगाने की लागत क्या होगी। तो बच्चों देखो, जो भूखंड है वो क्या है, आयताकार है, ऐसा है, ठीक है। ये क्या है, भूखंड है। अब इस पे हमें क्या लगाना है, टाइल लगाना है। इसकी लंबाई हमें दे रखी है कितना, 500, चौड़ाई दे रखा है 200, तो लंबाई हो जाएगा 500 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 200 मीटर। और इस पे हमें ऐसे ऐसे ना टाइल लगाने हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे हमें क्या लगाना है, टाइल लगाना है, पूरे में टाइल लगाना है, सब में हमें टाइल लगाना है, ठीक। सब में हमें टाइल लगाना है। अब यहाँ पे बोला है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्च क्या होगा, ठीक है। लागत, लागत मतलब होती है बच्चों खर्च, तो खर्च क्या होगा ये हमें बताना है। यानी इन्होंने क्या बोला, 100 मीटर, है ना, वर्ग मीटर पर, 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाएंगे तो 8 रुपये का खर्च होगा। यानी मान लो इतने में टाइल लगा तो 8 रुपये का खर्च होगा। तो पूरे में टाइल लगाने का खर्च कितना आएगा ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो, ये अंदर का हमें एरिया निकालना है ना, ये अंदर का निकालना है ना सारा। तो ये क्या निकालना है, हमें अंदर का क्षेत्रफल निकालना है। और ये आयत है, यानी हम क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो इसको करते हैं हम। देखो ये है आपका आंसर नंबर 2 बच्चों। हमें जो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। हमें लंबाई दे रखा है, तो पहले हम लंबाई लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई, इसको हम एल से लिखेंगे। और लंबाई हमें दे रखा है 500 मीटर। फिर हमें दे रखा है चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई को हम बी से लिखेंगे, ये हमें दे रखा है 200 मीटर बच्चों। और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार, आयताकार, आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला लगेगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितना है आपका 500, चौड़ाई कितना है 200, 500 और 200 की गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 और 2 टोटल 4 जीरो, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 लाख, 1 लाख वर्ग मीटर। यानी जो भूखंड है बच्चों, भूखंड मतलब
भू मतलब क्या होता है बच्चों, भूमि, ठीक है ना, और खंड मतलब उसका टुकड़ा है, यानी भूमि का टुकड़ा, भूखंड। तो भूखंड जो है वो कितना है, 1 लाख वर्ग मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, खर्चा निकालना है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा ये भूखंड है वो कितना है, 1 लाख वर्ग मीटर है, ठीक है, इसका एरिया। तो भूखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्च कितना है, शाबाश बच्चों, 8 रुपये, ठीक है ना, कितना है, 8। 100 मीटर वर्ग, ठीक है, तो उस पर टाइल लगाने का खर्च कितना है, 8 रुपये। तो इसको हम पहले लिखेंगे, लिखेंगे 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्च, लगाने का खर्च कितना है बच्चों, 8 रुपये, ठीक है। तो 100 वर्ग मीटर पर 8 रुपये है, तो पहले हम 1 वर्ग मीटर का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्च, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, 8 ऊपर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपका, 100। तो बच्चों 1 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्च कितना है, 8/100 रुपये। तो हमें कितने मीटर पे लगाना है, हमारा कितना निकला है, 1 लाख वर्ग मीटर, यानी 1 लाख वर्ग मीटर का खर्च निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 लाख वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्च, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा आपका, ये आ जाएगा 8/100 गुणा में 1 लाख, ठीक। अब देखो बच्चों, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, 1,000, और 1,000 की गुणा हम किससे करेंगे, 8 से। तो कितना आ जाएगा आपका, 8,000 आ जाएगा, यानी 8,000 रुपये। 1 लाख वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का जो खर्च होगा वो कितना होगा, 8,000 रुपये होगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यारो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी है और 50 मीटर चौड़ी है। तो नारियल की वाटिका है, यानी नारियल लगे हुए, ठीक है, ये वाटिका है, इसमें क्या है, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये मान लो नारियल का क्या है, पेड़ है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, वो उसका अलग होता है, लेकिन मान लो ये नारियल का क्या है, पेड़ है। तो वाटिका है, वाटिका में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, और वाटिका जो लंबी है वो 100 मीटर है, चौड़ी कितनी है, 50। तो 100 मीटर लंबी, चौड़ी कितनी है, 50 मीटर है। आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर की जगह चाहिए, यानी एक नारियल का पेड़ अगर हम इसमें लगाएंगे तो हमें कितना चाहिए, 25 मीटर की जगह चाहिए। कहने का मतलब ये जो नारियल का पेड़, एक पेड़ लगा हुआ है ना, तो ये कितने एरिया में लगा हुआ है, क्षेत्रफल में लगा हुआ है, 25 मीटर में, ठीक है बच्चों। तो बोला है तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो बोला है कि इस पूरे में हम कितने पेड़ को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और एक पेड़ जो है वो 25 मीटर में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना बच्चों। चलो तो इसको हम करते हैं, ये आपका है आंसर नंबर 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर नंबर 3। हमें जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेंगे। लिखेंगे लंबाई, हमें लंबाई दे रखा है, लंबाई को L से लिखेंगे, और ये हमें दे रखा है 100 मीटर। हमें चौड़ाई भी दे रखा है, लिखेंगे चौड़ाई B। ये हमें दे रखा है 50 मीटर बच्चों। अब लिखेंगे आयताकार नारियल वाटिका का क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, अंदर का हिस्सा। तो ये लिखेंगे हम आयताकार, आयताकार नारियल वाटिका का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो याद हो ही गया है ना, क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई बच्चों। और लंबाई चौड़ाई तो आपको दे रखी है, लंबाई कितना दे रखा है आपको, 100, चौड़ाई कितना दे रखा है, 50, गुणा कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, इसको इससे गुणा करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, 5,000 वर्ग मीटर बच्चों, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये वाटिका का कुल क्षेत्रफल निकल गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये जो वाटिका है,
ये जो वाटिका है इसका कुल क्षेत्रफल निकल गया, कितना है आपका 5000 वर्ग मीटर। अब एक पेड़ 25 मीटर में लग रहा है ना, तो पूरे में कितने पेड़ आएंगे ये हमें निकालना है। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 25 वर्ग मीटर में पेड़ की संख्या। यहाँ पे हम लिखेंगे 25 वर्ग मीटर में पेड़ की संख्या। तो 25 वर्ग मीटर में कितने पेड़ लग रहे हैं बच्चों, एक पेड़ लग रहे हैं ना, तो हमें कितने में लगाना है 5000 वर्ग मीटर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 5000 वर्ग मीटर में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या बच्चों। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 5000 हमारा टोटल एरिया है, तो 5000 ऊपर आ जाएगा, बटे में ये 25 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, इस 5000 को भाग कर सकते हो ऐसे वाला, या फिर काट सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ, आप चाहो तो भाग भी कर सकते हो। तो 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो आ जाएगा। यानी कितने पेड़ आ गए आपके, 200 पेड़ आ गए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस पूरे वाटिका में कितने पेड़ लगेंगे, टोटल 200 पेड़ लग जाएंगे। तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों, हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 3 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे लास्ट अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, नीचे दी गई आकृतियों को आयताकार भागों में बांटकर उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सभी माप मीटर में दिए गए हैं। तो ये हमें नीचे ना आकृति दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, आयताकार भागों में बांटना है बच्चों। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको आयताकार भाग में बांट लेते हैं। ये निशान नहीं लगे हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है, ये जो पेन के निशान हैं ये आपके बुक में नहीं लगे हुए हैं। तो ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इसको आयताकार भागों में बांटना है। बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसको हम आयताकार भागों में बांट लेंगे। तो देखो एक तो आपका ये बन रहा है, ठीक है, ये आपका एक आयत बन रहा है, फिर एक हमारा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, फिर अगला हमारा जो आयत बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है ऐसे करके, ठीक, और एक यहाँ पे बन रहा है। यानी टोटल हमारे कितने आयत बन रहे हैं, 4 आयत बन रहे हैं। ठीक, तो पहला हमारा ये हुआ, ठीक है, दूसरा हमारा ये आयत हुआ, ठीक, तीसरा ये वाला हो गया, और चौथा आपका ये वाला हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था आयताकार भागों में बांट कर, तो ये हमने आयताकार भागों में क्या कर लिया, बांट लिया। इस पूरी आकृति में टोटल 4 आयत बन रहे हैं, और इसमें कितना बन रहा है, इसमें आपका पहला ये बन रहा है, फिर दूसरा ये वाला है, फिर तीसरा ये वाला है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आयत ये बन रहा है, दूसरा आपका ये वाला है, और तीसरा आपका ये वाला है। ठीक, हम दोनों को करेंगे, पहले हम आकृति इसमें कर लेते हैं ए वाले में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, लिखेंगे आंसर नंबर 4। ठीक है, 4 में पहले हम क्या करेंगे, पहली आकृति का निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल, पहले के लिए निकाल लेंगे हम, लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है बच्चों, क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस आकृति में यानी आकृति 1 में लंबाई और चौड़ाई का पता करना पड़ेगा, लंबाई कौन सी और चौड़ाई कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तो हो गई आपकी लंबाई, है ना बच्चों, 3 है, और ये हो गई आपकी चौड़ाई, ये भी कितनी है, 3 है। ठीक, ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 3, चौड़ाई भी आपकी 3 है बच्चों। ठीक, तो 3 और 3 है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, लंबाई कितना आया 3 और चौड़ाई भी कितना आया 3, गुणा कर देंगे तो 3 क्या हो जाएगा 9 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, तो पहली का हो गया। अब हम लिखेंगे दूसरी का, लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई बच्चों। ठीक, तो अब 2 में देखो, आकृति 2 में पहले लंबाई ढूंढो और चौड़ाई ढूंढो। लंबाई क्या है आपकी, तो बच्चों देखो ये तो रही आपकी लंबाई, ठीक है, 2 दे रखा है ना, लंबाई क्या हो गई 2। अब हमें चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई आपकी कैसे निकलेगी वो देखो। तो बच्चों देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये
कितना है टोटल आपका, ये तो हमारा 3 निकल गया था, ये टोटल कितना है 4 है। ये पूरी जो लाइन है ना ये 4 की है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 3 है, यानी ये इतना क्या है 3 है। तो 4 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो यहाँ का मुझे पता चल जाएगा, यानी ये कितना हुआ आपका 1 हुआ। फिर से समझो बच्चों अच्छे से, देखो ये तो हमें 2 है, ये 2 लिखा हुआ 2 तो है हमारे पास दूसरी आकृति का, यानी लंबाई है। अब हमें क्या निकालना है चौड़ाई, तो ये वाली जो चौड़ाई है ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये 3 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ पर भी आएंगे तो ये वाला 3 होगा ना। आयत किसे बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये टोटल कितना दे रखा है इन्होंने 4 दे रखा है, तो 3 हटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1 और 2, लंबाई 2 चौड़ाई 1, तो इसको हम लिख लेंगे लंबाई 2 चौड़ाई 1, गुणा कर देंगे 2 एकम 2 वर्ग मीटर बच्चों। ठीक है, तो दूसरा हुआ आपका। तीसरा देखो, अब लिखेंगे आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। चलो आकृति 3 में आते हैं, तो देखो इस वाली आकृति को देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लंबाई तो आपको दे रखा है 3 है ना, लंबाई 3 है। अब हमें चौड़ाई पता करना है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई तो हमारे पास है ही नहीं। तो देखो ये आपका चौड़ाई है ना, ये यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये आपको 2 दिया हुआ है ना बच्चों, ये 2 दिया हुआ है, और ये 1 हमने ये वाला निकाला था। तो आयत किसे बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इसको आराम से समझना बच्चों, नहीं तो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 2 हुआ और 1 ये वाला 3। ठीक है, 2 और 1 3 हो गए, यानी चौड़ाई और लंबाई कितनी हो गई आपकी 3 और 3। तो इसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3 और 3, गुणा कर देंगे तो 3 × 9 वर्ग मीटर बच्चों। ठीक है, अब चौथा हो जाएगा आपका आकृति 4 का क्षेत्रफल, आकृति 4 का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम रहेगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो चलो आकृति 4 देखो, इसको बच्चों अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें ना तो आपको लंबाई दे रखी है ना ही चौड़ाई दे रखी है कहीं पर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों लंबाई हम कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ये कितना है आपका 4। ठीक है, ये दिख रहा है, ये आपका क्या है 4। ठीक है, फिर ये कितना है 3 है ना, 4 और 3, तो 4 + 3 कितना हो गया 7। ठीक बच्चों, समझो अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक ये 4 दिया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो ये 3 है ना, 4 और 3 टोटल कितने हो गए 7, 7 हो गए। अब हमें ये वाला निकालना है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे है आपका 2, ये इतना 2 है, इतना क्या है आपका 3, 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए बच्चों। ठीक है, तो ये 2 है और ये 3 है, तो हम क्या करेंगे 7 में से आपका 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, यानी ये आ गया आपका 2। लंबाई निकल गई आपकी कितनी 2 निकल गई। अब हमें चौड़ाई निकालना है, तो देखो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ये वाला देखो ये हमारा कितना निकला था 3 निकला था ना, 2 और 1 हमने इसको जोड़ा था 3, ये पूरा 3 है, तो इसके सामने ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी तो 3 हो जाएगा, और इसके ऊपर हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो लंबाई 2 और चौड़ाई हमारी कितनी निकल जाएगी 4। तो इसको हम लिख लेंगे लंबाई 2 चौड़ाई 4, गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वर्ग मीटर बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमने किया इस वाली आकृति का, ए आकृति का पूरे का हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा बच्चों तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना। ठीक है, अब हम बी आकृति का निकालेंगे, बी का। ठीक है, तो चलो ये पेज भर गया हमारा, नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं बी का। तो बच्चों अपना बी आकृति देखो, इसमें भी क्या बन रहा है आपका, एक आयत यहाँ पर बन रहा है, दूसरा आपका ये पूरा बन रहा है, और तीसरा आपका ये बन रहा है। आकृति 1 2 और 3 है, तो हम आकृति 1 का पहले निकाल लेंगे, लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बी में है, लिखेंगे आकृति 1 का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला बच्चों सेम रहेगा, वही लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब आपको लंबाई और चौड़ाई पता करना है, लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है। तो देखो लंबाई तो दिया हुआ है 1 है, ठीक है बच्चों, चौड़ाई
चौड़ाई हमें देखना है, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये इसकी चौड़ाई नहीं है, ये पूरा है बच्चों। अच्छा देखो, लंबाई तो 1 है, चौड़ाई हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने यहाँ पे ये 2 दे रखा है। जब ये 2 है तो बच्चों ये भी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 2 ही होगा ना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, जब ये यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये भी 2 होगा। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यानी लंबाई 1 हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई बच्चों। तो वही हम लिखेंगे, लंबाई क्या हो जाएगा आपका 1 और चौड़ाई कितना हो गया 2, गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आकृति 1 का। अब लिखेंगे आकृति 2 का, आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। चलो, तो आकृति 2 में लंबाई और चौड़ाई पता करो। तो देखो, ये रही आपकी लंबाई, कितना दे रखा है 5, ठीक है। अब चौड़ाई पता करना है, तो चौड़ाई हम कैसे पता करेंगे, ये पूरा हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना, ये पूरा हमें 3 दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, 3 में से 2 घटा देंगे तो ये आ गया 1, है ना। तो 2 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और 1 ये 3, ठीक है, तो टोटल 3 था, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हमारा आ गया, यानी 5 और 1, लंबाई 5 और चौड़ाई 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई आपका कितना निकला 5 और चौड़ाई 1, 5 और 1 की गुणा करेंगे, 5 एकम 5 वर्ग मीटर बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आकृति 2 का क्षेत्रफल। अब एक और है आपका, लिखेंगे आकृति 3 का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब तो आपको याद हो गया होगा बच्चों, है ना, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक, चलो, तो आकृति 3 देखो, ये आकृति 3 है, तो ये लंबाई 1 है, चौड़ाई कितना है 2 है। चलो, इसको लिख लेते हैं, लंबाई 1 और चौड़ाई 2, गुणा कर देंगे तो 2 एकम हो जाएगा आपका 2 वर्ग मीटर बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमारे सारे सवाल हो गए बच्चों। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।